आज इस ज्ञान गंगा का तृतीय दिवस है। दो दिन से हम इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हुए आ रहे हैं। भगवान से यही प्रार्थना है कि ऐसी ज्ञान गंगा माँ राधा रानी के चरण हमें बार बार मिलते रहें, बार बार हमें ये अवसर मिलता रहे। ये आध्यात्मिक कमाई का हमें बार बार लाभ मिलता रहे और ये कमाई हम जीवन में खूब कमाए, खूब कमाए। ये गुरुदेव भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करेंगे। आइए सभी मेरे साथ आंख बंद करके हाथ जोड़ के भगवान के चरणों में ध्यान करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रैर्मुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचन्दनमसुललितम् कंठे च मुक्तावलिः गोपस्त्री परविष्टितो विजयते
अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्द रूपाय विशोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेदि तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अकारण करुणावरणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री बालकृष्ण लाल की ये बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी दूर से आए हुए भक्तजन, मेरे बाबा और प्यारी माताओं को भी भगवत भाव से सभी को मेरा राधे राधे, सभी को मेरा राम राम। आइए ताली बजाते हुए अपने मन को किशोरी जी के चरणों में लगाते हुए नाम संकीर्तन करेंगे।
तुमको पुकारा महारानी, मैंने तुमको पुकारा महारानी की जग से बचाए रखना। कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना, ओ राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, ओ महारानी, कृपा बरसाए रखना। सांसों की माला में सदा ही तेरा नाम सुमेरो राधा रानी। सदा ही तेरा नाम सुमेरो, इन सांसों की माला पे सदा ही तेरा नाम सुमेरो राधा रानी। सदा ही तेरा नाम सुमेरो है, सदा ही तेरा नाम सुमेरो। लगी राधा श्री राधा नाम वाली, ओ लागी राधा श्री राधा नाम वाली, लगी राधा श्री राधा नाम वाली, लगन लगाए रखना। कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना, ओ राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, ओ महारानी, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। बोले भागवत महापुराण की, बोले राधा रानी सरकार की, बोले वहाँ के बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की। लगता है कि मैया ने लड्डू खाए शादी में। सब भूखे बैठे हैं, किसी की आवाज नहीं निकल रही। बोले सतगुरुदेव भगवान की, देवनारायण भगवान की। जयकारा लगाने से एनर्जी मिलती है। वैसे तो आलस में बैठे रहोगे 5 दिन पहले ही हो। जो लड्डू खाए हैं उनको जयकारा लगा लगा के पचाना है, ताली बजा बजा के। आइए हम कथा से जुड़ते हैं। कल बड़े ध्यान पूर्वक आप कथा सुन रहे थे और ये भी पता होगा कल कथा कहाँ छूटी थी। कहाँ छूटी थी?
देवहूति का विवाह करदम ऋषि जी से हुआ। करदम ऋषि बड़े ही तपस्वी हैं, ज्ञानी है, सदा भगवान के भजन में लीन रहते हैं। जब देवहूति जी करदम ऋषि जी के यहाँ आई तो करदम ऋषि की छोटी सी कुटिया थी, छोटी सी झोंपड़ी थी। तो करदम ऋषि ने जैसे ही झोंपड़ी में उस कुटिया में प्रवेश किया, देवहूति जी भी साथ में गई। तो देवहूति जी की नजर पड़ी एक कोने पे। तो उस कोने में बहुत सारे सरफ, बिच्छू, कातर ये बैठे हुए थे। कुटिया के ऊपर की तरफ देखा तो बहुत सारे पक्षियों के घर भी उस छोटी सी कुटिया में थे। एक कोने में देखा तो बहुत सारे मेंढक बैठे हुए थे। देवहूति जी ने सोचा कि इतनी छोटी सी झोपड़ी में कितने सारे जीव जंतु पक्षी रहते हैं। स्वामी, तुम्हारा आसन, तुम्हारा घर, तुम्हारा निवास कहाँ पर है? तो एक आसन की इतनी जगह उस कुटिया में करदम ऋषि जी की थी। करदम ऋषि ने कहा कि देवी, वो कोना जिसमें आसन लगा हुआ है मिट्टी का, वो आसन मेरा है। ये पक्षी भी इस कुटिया को अपना घर मानते हैं। ये जितने भी जीव रहते हैं ये भी इस कुटिया को अपना घर मानते हैं। लेकिन इतना प्रेम है, सरफ और मेंढक एक साथ में रहते हैं, सारे पक्षी एक साथ में रहते हैं। इतना करदम ऋषि के तपस्या का प्रभाव था। जहां संत का आश्रम हो, संत की कुटिया हो, संत का निवास हो, वहां का पूरा वातावरण बहुत ही शुद्ध और शांत हो जाता है। वहां के पशु पक्षियों में भी आपस में इतना प्रेम हो जाता है। भक्तमाल में कुम्मन दास जी की एक कथा आती है। तो कुम्मन दास जी ग्रस्त थे, लेकिन उनका रोज का काम था कुम्मन दास जी का कि भगवान को पद सुनाने का। श्रीनाथ जी को रोज जाकर के पद सुनाते थे। और भगवान को भी इतनी कुम्मन दास जी के पद को सुनने की इतनी आदत पड़ गई थी, इतने आनंद में रहते थे ठाकुर जी। रोज यही इंतजार रहता था कब पट खुले, कब कुम्मन दास जी आए और कब मुझे अपने पद सुनाए। कभी कभी तो भगवान को, ठाकुर जी को इतनी बेचैनी हो जाती कि रात में बिस्तरों से उठ करके कुम्मन दास जी के पास पहुंच जाते और कहते कि मुझे पद सुनना है, आज मुझे बेचैनी हो गई। और कुम्मन दास जी पद सुनाते, ठाकुर जी पद सुनते। एक दिन कुम्मन दास जी कुछ खेत के काम से चले गए खेत में और थोड़ा लेट हो गए मंदिर जाना। तो ठाकुर जी को तो बड़ी बेचैनी हुई कि आज कुम्मन दास जी आए नहीं, मुझे पद सुनाया नहीं। अब मेरे पदों के बिगड़ तो मुझे कुछ भाता नहीं, ना बाल भोग, ना आरती, ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कुम्मन दास जी के पास ठाकुर जी मंदिर छोड़ करके खेत में पहुंच गए नंगे पैर। जैसे ही आवाज लगाई कुम्मन दास जी ने पीछे मुड़ के देखा, जय जय आप खेत में? अरे आपके इतने कोमल कोमल चरण है, इनमें इतने कांटे पत्थर पड़े हुए हैं खेत में, आपके चरणों में लग जाएंगे। मुझे बुला लिया होता, क्या बात है आज आप इतनी तेजी से दौड़ते हुए क्यों आए हैं?
कोई तो बात है, क्या भूख लगी है आपको? जय जय ने कहा, ठाकुर जी ने कहा कि नहीं, मुझे भूख है तो सिर्फ तुम्हारे पदों की। कुंभन दास जी ने खेत में बैठ करके ठाकुर जी को पद सुनाना आरंभ किया। इधर पुजारी जी बड़े परेशान कि आज ना तो पट लग रहा है, ठाकुर जी को मैं नहला भी रहा हूं तो कोई आनंद नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो खाली मूर्ति थी। ठाकुर जी तो कुंभन दास जी के खेत में बैठ करके पद सुन रहे थे। आरती के लिए ज्योति जलाता हूँ तो ज्योति भी बुझ जाती है, दीपक जलाता हूँ, अगरबत्ती लगाता हूँ, ये भी बुझ रही है। आज आरती के लिए भी कोई बात क्या है? थोड़ी देर बाद में कुंभन दास जी और ठाकुर जी साथ साथ में आए मंदिर में। मन से जिस दिन भगवान को हम जो अर्पण करेंगे, जो हम मानेंगे, सोचेंगे कि हमने भगवान के लिए जन्म लिया है, ठाकुर जी ने हमको इसी जन्म को सुधारने के लिए लाख लख 84 योनियों से मुक्ति दिलाने के लिए एक अवसर दिया है, और इस अवसर को हम चूक ना जाए। कुंभन दास जी को ये भली भांति याद है कि ठाकुर जी को मुझे पद सुनाने हैं, ठाकुर जी मेरे बिगर रहेंगे नहीं, और ठाकुर जी के बिगर भी मेरा कोई अस्तित्व नहीं दुनिया में। कुंभन दास जी के बेटे का नाम था कृष्णदास। तो उनको ठाकुर जी की गाय की सेवा में लगा रखा था। वो गाय को चरा करके लाते थे और उनका दूध जो निकलता ठाकुर जी को भोग लगता, बचा हुआ दूध का माखन का भोग लगता। एक दिन गाय चराते हुए कुंभन दास जी के पुत्र को शेर भागता हुआ दिखाई दिया गायों के पीछे। तो जोर से आज कृष्णदास जी ने छलांग लगाई और शेर के आगे जाकर के गिर गई कि ठाकुर जी की गाय है, अगर ठाकुर जी की एक भी गाय कम पड़ गई तो ठाकुर जी की सेवा में मैं पूर्णतः सहमत नहीं रहूंगा। मेरी सेवा ठाकुर जी कैसे स्वीकार करेंगे? ये शेर भूखा है, ये मुझे खा लेगा तो ठाकुर जी की गाय बच जाएगी। ठाकुर जी दूध किसका पिएंगे? मैं मर जाऊंगा, कोई और सेवा करेगा, लेकिन ठाकुर जी की गायों को कुछ ना होना चाहिए। ठाकुर जी के मन में ये भाव, कृष्णदास जी के मन में ये भाव आया, शेर के आगे जाके लेट गए, शेर ने खा लिया। ये खबर कुंभन दास जी को पहुंची। जैसे ही खबर पहुंची कि तुम्हारे पुत्र को शेर ने खा लिया है, तो सुनते ही बेहोश होकर के धरा पर गिर पड़े। लोग इकट्ठे हो गए। अब समाज की तो चर्चाएं चलती हैं, देखो बड़े भक्त बनते फिरते थे, बड़े महात्मा बनते, ठाकुर जी तो मेरे बिगर रहते ही नहीं है। पुत्र का मोह इतना सता रहा है, इतना परेशान कर रहा है कि कैसे मूर्छा में पड़ा है। इधर गोसाई जी को पता लगा, श्री नाथ जी की जो सेवा में रहते थे, कि ऐसे ऐसे कुंभन दास जी मूर्छा में पड़े हैं। तो गोसाई जी आए और आकर के जोर से कान में आवाज लगाई कि कुंभन दास जी, तुम्हारा ये सूतक कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम चलो ठाकुर जी के मंदिर में चलो और तुम पद सुनाओ। तुरंत मूर्छा दूर हो गई। दुख इस बात का नहीं था कि मेरे पुत्र को शेर ने खा लिया, या पुत्र का उनको कोई विरह, कोई पीड़ा सता रही हो। दुख उनको सुनते इस बात का लगा कि अब तो घर में सूतक छा गया, अब मैं मंदिर कैसे जाऊंगा, ठाकुर जी को पद कैसे सुनाऊंगा। मैं पद नहीं सुनाऊंगा तो ठाकुर जी मेरे सोएंगे नहीं, उनको बेचैनी रहेगी। जय जय को नींद कैसे आएंगी, और पता नहीं मैं कितने दिन तक ना जा पाऊं, तो मेरे ठाकुर जी बड़े दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। और जय जय परेशान रहे तो मुझसे कैसे सहन होगा। इस बात को सुन करके कुंभन दास जी 4 घंटे तक बेहोश पड़े रहे, मूर्छा में पड़े रहे। जैसे कान में आवाज पहुंची
कि कुम्भनदासी तुम्हारा ये सूतक कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये सूतक भी तुम्हारा मंगलमय हो जाएगा। तुम चलो अभी मंदिर, और जय 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 इंतजार कर रहा है, ठाकुर जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, पद सुनेंगे। कुम्भनदासी दौड़ पड़े, सीधे पुत्र की तरफ नहीं देखा कि क्या होने वाला है। कुम्भनदासी के 7 बेटे थे। किसी संत ने पूछा कि आपके कितने बेटे हैं, तो कहा, बोला 1.5। बोला 1.5 भी कोई पुत्र होते हैं क्या, कोई संतान होते हैं क्या? हाँ, एक मेरा पुत्र है, वो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में है। एक पुत्र है जो गायों की तो सेवा करता है, लेकिन भगवान की सेवा नहीं करता, मंदिर में बिल्कुल नहीं जाता, बस गायों की सेवा करता है। तो वो तो आधा है। जो ठाकुर जी की भी सेवा करता है, ठाकुर जी का भजन भी करता है, संतों की भी सेवा करता है और ठाकुर जी के गुणगान भी गाता है, वो पूर्ण रूप से भगवान का है, वो मेरा पुत्र है। इस संसार में तो कितने पुत्र होते हैं, कितने जन्म लेते हैं, कितने मर जाते हैं, कितने संबंधी होते हैं, वो मायने नहीं रखता। हम भगवान को पाने के लिए आए हैं। जो संतान भगवान को भजती है, जो परमात्मा पर आस्था रखती है, जो राधा रानी पर आस्था रखती है, वो संतान हमारी है। तो कुम्भनदास जी और पुत्रों को पुत्र मानते ही नहीं थे, बस जो भगवान का भजन करता है वही मेरा बेटा है, और सब संसार के हैं। आज ऐसे ही करदम ऋषि, कोई फिक्र नहीं है कि मेरा विवाह हो गया, पत्नी को कहाँ रखना है, आगे जाके गृहस्थ जीवन अपनाना है, परिवार बढ़ेगा, उनको कहाँ रखना, कुछ नहीं सोचा, और जाकर के स्नान किया सरोवर में और समाधि में लग गए। 10,000 और बीत गए। समाधि खुली, देवहूति जी की अवस्था बिल्कुल जर्जर हो गई, पहचानना भी भूल गए। देवहूति जी ने अपना परिचय दिया कि कुछ समय पहले मेरे बाबा मनु आए थे, आपके हाथों में मुझे सौंप के गए थे, तो तब से देवी तुम कहाँ थी? तो देवहूति जी ने कहा, मैं आपकी सेवा में थी। तो बड़े खुश हुए, और आज करदम ऋषि और देवहूति जी ने अपना गृहस्थ जीवन आरंभ किया है। करदम ऋषि ने विवाह से पहले भगवान से एक ही वर मांगा था, एक ही बात कही थी कि एक संतान होते ही, एक पुत्र होते ही मैं इस घर का त्याग करके भगवान का भजन करने के लिए चल पड़ूंगा। लेकिन आज करदम ऋषि जी के 9 कन्याएं हो गई, पुत्र की कोई प्राप्ति नहीं है। मन में सोच रहे थे कि ये तो बड़ा जंजाल हो गया। हमने तो कहा था भगवान से कि एक पुत्र की प्राप्ति होते ही मैं जंगल में चला जाऊंगा, 9 कन्याएं होगी, पुत्र की तो अभी कोई आस ही नहीं है। मन की बात, मन की भावनाओं को देख करके खुद ठाकुर जी कपिल भगवान के रूप में आज करदम ऋषि के यहाँ, देवहूति जी के यहाँ प्राकट हुआ है। बोले कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान के दर्शन करके करदम ऋषि जंगल में जाने लगे तपस्या करने के लिए, कि भगवान से कहा था कि एक पुत्र होते ही मैं भजन करने के लिए इस घर का त्याग कर दूंगा, जंगल में चला जाऊंगा। जैसे ही जाने को उद्यत हुए तो ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को लेकर के कपिल भगवान के दर्शन करने के लिए आए। करदम जी ने सोचा मैं जंगल में तो जा ही रहा हूं, क्यों ना मेरी पुत्रियों का विवाह भी कर जाऊं जाता जाता। तो ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों को, अपनी 9 कन्याओं को व्याधि गई, और 9 ऋषियों को देख करके करदम ऋषि अपने पुत्र के दर्शन करके, भगवान के दर्शन करके जंगल में चल पड़े। अब कपिल भगवान और माँ देवहूति आपस में चर्चाएं करते हैं। देवहूति जी कहती है कि बेटा
मेरा मन ये संसार में भटकता है, ये मेरा मन भगवान की तरफ लगता ही नहीं है। कौन पूछ रही है? देवहूति जी। ऋषि के यहाँ ब्याही गई, मनु महाराज की बेटी है। 10,000 तक कर्दम ऋषि के साथ में तपस्या की। साक्षात नारायण भगवान जिनकी गोद में खेल रहे हैं, वो माँ कह रही है कि बेटा मेरा ये मन बड़ा परेशान करता है, बड़ा दुखी करता है, ये भगवान की तरफ लगता ही नहीं है। कान अपनी ओर कहते हैं, चल कहीं अच्छा सुन। आंखें कहती है कोई अच्छा दृश्य देख। मन कहता है कोई अच्छा खाना हो, पीना हो, अच्छा रहना हो, सुंदर सुंदर वस्त्र हो, सुंदर सुंदर श्रृंगार हो। लेकिन ये मन में भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम क्यों नहीं जागता? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। जितना मैं इसको समझाने का प्रयास करती हूँ उतना ही ये ज्यादा मचलता है, ज्यादा संसार की और विषयों की ओर भागता है। ये भगवान की तरफ लगता ही नहीं है। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? जितना इसे समझाऊं, जितना
जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। 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 नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए। सच कहते हैं राधे, सच कहते हैं राधे। जीवन ही सुधर जाए। राधे तेरे चरणों की। बोले भागवत महापुराण की जय। तो कपिल भगवान और माँ देवहूति का बड़ा ही सुंदर सत्संग हुआ। मनस्तु शत्रुपायाम तिस्र कन्यास जज्जरे। मनु महाराज की दूसरी पुत्री का नाम आकुति है और आकुति रुचि प्रजापति के यहाँ ब्याही गई। इनके 2 संतान हुई, यज्ञ और दक्षिणा। इनके 12 पुत्र हुए। मनु महाराज की तीसरी पुत्री प्रसूति, वो यज्ञ प्रजापति को ब्याही गई, दक्ष प्रजापति को ब्याही गई। इनके 13 कन्याएं हुई। और सती इन्हीं की पुत्री थी, वो भोले बाबा को ब्याही गई। एक बार दक्ष प्रजापति ने सभा बुलाई, सब देवगण ऋषिगण सब सिद्धगणों को बुलाया, बड़ी सुंदर सभा रखी। उस सभा में भोले बाबा भी आए, और भोले बाबा तो भोले बाबा है, जहां कहीं बैठते हैं वहीं समाधि लग जाती है। तो उस सभा में भोले बाबा भी बैठे हुए थे। भोले बाबा अपनी समाधि में चले गए। उसी समय
दक्ष प्रजापति का उस सभा में आगमन हुआ। सब देख करके खड़े हो गए। सब देख करके खड़े हो गए, बड़ा खुश हुआ। जैसे ही नजर पड़ी भोले बाबा के ऊपर दक्ष प्रजापति की, तो इतने सारे खड़े हुए, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन भोले बाबा खड़े नहीं हुए, वहीं ईर्षा घुस गया। अच्छा, मेरा दामाद होते हुए मेरा सम्मान नहीं किया। अब तो बड़ी आपस में बातें होने लगी, ईर्ष्या होने लगी, झगड़ा भी बढ़ गया। आपस में एक दूसरे को शाप भी देने लग गए। सभा भंग हो गई। भोले बाबा अपने कैलाश पहुंच गए। और इसी बात को लेकर के दक्ष तो ईर्षा में भरा हुआ था, भोले बाबा पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनी भजन में, अपनी साधना में मां जाकर के शक्ति से भी नहीं कहा भोले बाबा ने। भोले बाबा के मन में आया, क्यों ना मैं भगवान की इतनी सुंदर जो कथा है, जो लीला है, उनको सुनकर के आऊं, लेकिन किनके पास जाऊं। तो आज भोले बाबा सती को साथ में लेकर के कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए हैं। एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जैसे ही भोले बाबा को आते हुए कुंभज ऋषि ने देखा और साथ में माँ सती भी है, तो बड़े भारी प्रसन्न हुए ऋषि। अरे, आज तो मेरा बड़ा सौभाग्य है, साक्षात शंकर भगवान मुझसे कथा सुनने के लिए आ रहे हैं और साथ में माँ भवानी भी है। आज तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। आज मन में खुशी के मारे कुंभज ऋषि भूल गए कि मेरे यहाँ ये कथा सुनने के लिए आए, भाव में बह गए। शंकर भगवान और माँ सती का आज स्वागत किया और पूजन किया। भोले बाबा बड़े खुश हुए कि देखो, जिनके यहाँ हम कथा सुनने के लिए आए हैं, कितने दयावान है, कितने उदार है, कितने करुणावान है, जो हमारी पूजा कर रहे हैं। हमको इनकी पूजा करनी चाहिए। भोले बाबा बड़े खुश हुए। अब साथ में सती जी भी है। सती जी मन में सोच रही हैं कि ये क्या कथा सुनाएंगे, इनसे बड़े तो हम हैं, हमको देख करके ये अपने आसन को छोड़ करके खड़े हुए और हमारा पूजन किया। ये शायद हमसे छोटे हैं, ये क्या कथा सुनाएंगे। अब भोले बाबा तो मन में गदगद हो रहे हैं ऋषि का भाव देख करके, और माँ सती के मन में संशय घुस गया कि ये क्या कथा सुनाएंगे। ऋषि ने बड़े भावपूर्वक, प्रेम पूर्वक कथा सुनाई। भोले बाबा खूब खुश हैं, गदगद हैं। लेकिन माँ सती पांडाल में बैठते हुए भी, कथा में बैठते हुए भी, एक भी कथा का लफ्ज माँ सती के कानों में नहीं गया। बस मन में वही भाव बैठा हुए, क्या कथा सुनाएंगे। कभी कभी हमारे मन में भी आता है कि ये तो फला फला व्यक्ति है और इसको तो हम खूब जानते हैं, कुछ दिन पहले ऐसे ऐसे काम करता फिरता था, हमारे आगे पीछे डोलता, ये क्या, ये फलाना काम क्या कर लेंगे। लेकिन भगवान की कथा सदा मंगलमय है। भले ही हमारा वो व्यक्ति परिचय का हो, चाहे गुरुजी हो, चाहे संत हो, या
पंडित हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, लेकिन हमारे गोविंद की कथा का, हमारे गोविंद का गुणगान, हमारे किशोरी जी का गुणगान जो कर रहे हैं वही हमारे इष्ट हैं, वही हमारे पूजनीय है। उन उस संसार का भाव हटा करके अगर परमात्मा का भाव हमारे हृदय में आ गया तो कथा कहने वाला कोई क्यों ना हो, लेकिन कथा अपना प्रभाव अवश्य छोड़ेगी। उस गोविंद से, राधा रानी से प्रेम जरूर करवाएगी। तो यही भाव सती जी के मन में चल रहा है कि ये क्या कथा सुनाएंगे। बोले बाबा बड़ी ध्यान पूर्वक, आनंद पूर्वक, गदगद होते हुए कथा सुन के आए। सती जी भी साथ में जैसे ही आने लगी तो कुंभज ऋषि मन में क्या किनके भाव चल रहा है, ऋषि को तो पता ही है कि भोले बाबा तो बड़े आनंद पूर्वक कथा सुन रहे हैं, और जो सती है ये चतुर बाप की बेटी है। इसके मन में चतुराई आ गई है। जब आए थे तब तो ऋषि ने इतने सारे आभूषण पहनाए, संग सती जग जननी भवानी, जगत जननी है, भवानी है, सती है। भोले बाबा के साथ में क्योंकि कथा सुनने के लिए जा रही है। और गए तब दक्ष की बेटी कह करके सारे आभूषण छीन लिए, चतुर बाप की बेटी है। अब जैसे ही भोले बाबा और माँ सती आने लगे तो उसी समय भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास चल रहा था। तो रावण सीता को चुरा करके ले गया, तो उसी ग्रह में राम जी और लखन जी दोनों भाई जंगल में घूम रहे थे। जैसे ही भोले बाबा की दृष्टि पड़ी राम जी के ऊपर, दोनों हाथ जोड़ करके दंडवत की, प्रणाम की भोले बाबा ने। और सती ने देखा कि ये बड़े बावरे हैं। वहां तो बड़े ध्यान से कथा सुन के आए हो, मेरे तो कुछ समझ में आया नहीं क्या उन्होंने कथा सुनाई। और यहाँ पर चलो ऋषि के सामने जैसे तैसे बैठे, अरे जंगल में कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, फिर भी बड़े लंबे हाथ जोड़ करके दंडवत कर रहे हैं। अब सती कहने लगी भोले बाबा से कि सही सही बताओ, आप ये प्रणाम, ये दंडवत किनको कर रहे हैं? सबके बड़े स्वामी तो आप हो। अब भोले बाबा ने कहा कि जिनकी मैं इतनी मंगलमयी कथा सुन के आया हूँ, मेरे मन में ये भाव चल रहा था, जिनकी इतनी प्यारी कथा है वो कितने प्यारे होंगे, उनके अगर मुझे दर्शन मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। तो ठाकुर जी ने कृपा की, जिनकी हम कथा सुन के आए थे सती, वही राम लखन देखो सामने कितने सुंदर झांकी है, एक बार दर्शन करके तो देखो। और सती ने जैसे ही देखा कि ये भगवान हो सकते हैं जिन्हें कथा सुन के आए थे, सामान्य से 2 राजकुमार दिखाई दे रहे हैं, ये कहाँ से भगवान हो जाएं, कहाँ से नारायण दिखाई दे रहे हैं? अरे ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा दुख इनको सता रहा हो, व्याप रहा हो। ये इनका मुखमंडल तो बिल्कुल उदास है, जला भुनासा है, ये भगवान नहीं हो सकते। अब भोले बाबा सोचे कि अब इनको कैसे समझाएं। भोले बाबा ने खूब समझाने का प्रयास किया कि देखो ये साक्षात नारायण है, जिनकी मैं समाधि लगाता हूँ, जिनका मैं ध्यान करता हूँ, जिनकी मैं ऋषि से कथा सुन के आया हूँ, वही नारायण है। लेकिन सती के एक भी मन में नहीं आई, बिल्कुल मन में नहीं आई कि नारायण हो सकते हैं, भगवान है। क्यों? क्योंकि वहां गुरु में संशय हो गया, यहाँ पति में संशय हो गया, पति के साथ में भगवान में भी संशय हो रहा है। संशय के ऊपर संशय बढ़ता जा रहा है,
सती को बेचैनी होने लगी कि नारायण नहीं हो सकते, मेरे पति तो सदा भांग पी के समाधि में रहते हैं और इनको कुछ पता नहीं, इतने भोले हैं, किसी पर विश्वास कर लेते हैं। अब बताओ, दो राजकुमार डोल रहे हैं जंगल में, इनको भगवान बताने लग गए। मैं तो तभी मानूंगी कि ये नारायण है, तब मैं जाकर के नजदीक से देखूंगी, इनकी परीक्षा लूंगी। पहुंच गई, भोले बाबा की एक नहीं मानी। अब जैसे ही पहुंची तो सती के मन में आया कि अगर मैं इनके पीछे पीछे घूमती रहूंगी तो पता नहीं ये मुड़ के देखेंगे कि नहीं देखें, ऐसा कौन सा मैं रूप धारण करूं जो इनकी भली भांति मैं परीक्षा ले सकूं। सती ने सोचा कि अपनी पत्नी के विरह में ये परेशान है, उन्हीं को ढूंढते फिर रहे हैं, क्यों ना मैं सीता का रूप धारण कर लूं। अगर ये असली वाले नारायण भगवान होंगे, असली वाले राम जी होंगे, तब तो पहचाने जाएंगे, और नकली होंगे तो मेरे पीछे दौड़ पड़ेंगे कि सीता मिल गई। अब सीता का रूप धारण कर लिया, लेकिन सीता जी के आचरण कैसे हैं, सीता जी का चरित्र कैसा है, सीता जी कितनी मर्यादा में रहती हैं, वो तो आया। बाहर से भले हम किन्हीं का रूप धारण कर ले, किन्हीं की भी नकल कर सकते हैं, लेकिन उनका मन का भाव, उनके आचरण कभी नकल में असली नहीं हो सकती। अब सती ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, रूप भी बना लिया सीता जी का, अगर मैं इनके पीछे पीछे चलूंगी तो पता नहीं कितने दिन तक घूमती रहूंगी, कब तक इनके पीछे पीछे घूमूंगी, क्यों ना इनके आगे आगे चलूं। तो सती जी जिधर रास्ते से राम और लखन जी जा रहे थे, उसी रास्ते के आगे होके चलने लगी। अब जैसे ही आगे होके चलने लगी, राम जी की दृष्टि पड़ी, राम जी सब कुछ पहचान गए। राम जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया आज सती जी को और कहा कि माता, आज आप इस जंगल में अकेली क्यों भटक रही हो, भोले बाबा कहाँ गए। अब जैसे ही कहा कि भोले बाबा कहाँ गए, जंगल में अकेली कैसे घूम रही हो, तो सती ने सोचा कि तो असली वाले राम जी है। अब क्या हो, अभी भी सती ने कुछ कहा नहीं, ना माफी मांगी ना पछतावा किया, आंख बंद करके बैठ गई। आंख मूंद बैठी मगमाई, आंख बंद करके बैठ गई। अब जिधर को चलने के लिए तैयार हो, उधर ही राम लखन सीता जी, राम लखन सीता जी, राम लखन सीता जी दिखाई देने लगे। बड़ी परेशान, बड़ी दुखी, और आंख बंद करके बैठ गई कि आंख बंद कर लूंगी तो कोई दिखाई नहीं देगा। राम जी ने सोचा कि माँ को ज्यादा परेशान नहीं करने का, वहां से अंतर ध्यान होकर राम जी चले गए। सती जी भोले बाबा के पास आई। भोले बाबा के पास आते ही भोले बाबा ने पूछा कि तुम परीक्षा लेने के लिए गई थी, ले आई। अब सती ने थोड़ी देर तो चुप रही और कहने लगी, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। कोई परीक्षा नहीं ली, बस आपने जैसे प्रणाम किया ऐसे प्रणाम करके वापस आ गए। भोले बाबा ने सोचा, जब मेरी तरह प्रणाम करना था तो यहीं से कर लेती, वहां जाने की क्या जरूरत थी। और सती को ये पता है कि ये साक्षात शंकर भगवान है, इनको सब कुछ पता है, फिर भी सती झूठ बोल रही है भोले बाबा के पास। भोले बाबा ने सोचा कि इतनी सीधी सादी तो नहीं लग रही जो प्रणाम करके आ गई हो, कोई ना कोई दाल में काला है। जैसे ही भोले बाबा ने ध्यान लगा करके देखा, सारा चरित्र देख लिया।
अब भोले बाबा ने सोचा कि मेरी माँ का सती ने रूप बनाया है, जिनको मैं पूजता हूँ, जिनके चरण कमलों के लिए मैं निरंतर ध्यान करता हूँ, वो मेरी माँ का आज सती रूप धारण करके आई है। मनी मन में आज भोले बाबा ने सती का त्याग कर दिया। अब जैसे ही मनी मन में त्याग किया, देवताओं को कहाँ चैन मिलता है। देवताओं ने जोर से जयकारा लगाने, वाह क्या बात है, आज भोले बाबा ने इतना बड़ा त्याग किया, कोई कर नहीं सकता। अब सती ने सोचा कि ऐसा कौन सा त्याग कर दिया भोले बाबा ने जो आज तक किसी ने ना किया ना कोई कर सकता। और भोले बाबा के पीछे पड़ गए। बताओ आपने ऐसा क्या संकल्प लिया है, क्या त्याग कर दिया जो देवता ऊपर से जयकारा लगा रहे हैं, वाह भोले बाबा की जयकार लग रही है, कोई तो बात है, आप मेरे से छिपा रहे हो। भोले बाबा बात को टालते रहे और आज भोले बाबा राम जी का ध्यान करके समाधि में चले गए। 36,000 वर्ष तक समाधि में रहे भोले बाबा। अब सती के मन में वही धुनापुनी लग रही है कि पता नहीं भोले बाबा ने कौन सा संकल्प लिया है, कौन सी प्रतिज्ञा कर ली है, किस चीज का त्याग किया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। समाधि में तो चले गए, अरे बता के ही चले जाते, कम से कम मेरे को तो शांति रहती कि भोले बाबा ने किस चीज का त्याग किया है। अब जैसे ही भोले बाबा की समाधि खुली तो वही सती की वही जिद फिर कहने लगी, बताओ ना बाबा, स्वामी आपने क्या त्याग किया है। अब ऐसे बातों में भोले बाबा बहला रहे। उसी समय आकाश मार्ग से सभी देवताओं के विमान उड़ रहे थे। सती की जैसे दृष्टि पड़ी कि सारे देवता इतने सज धज के कहाँ जा रहे हैं और साथ में इनकी पत्नियां भी जा रही हैं, तो मन में आया दो चार और सती जी की सहेली आ गई, अरे बहना तू, माताओं की तो आदत होती है, तो वहां से नौ तो नहीं आया, देख हमारी बहना के साथ नौ तो आयो। तो ऐसे ही सती से आके कहने लगे कि तुम्हारे यहाँ तुम्हारे पापा के तो आज बहुत बड़ा यज्ञ है और हमको निमंत्रण दिया है, सब देवी सब देवता जा रहे हैं, तुम नहीं जा रही हो। अरे तुम्हें तो पहले ही पहुंचना चाहिए था क्योंकि तुम तो बड़ी बेटी हो, अरे तुम्हारे बिगड़ तो आरता कौन करेगा। अब सती को तो कुछ पता ही नहीं, कहें तो क्या कहें, क्यों भोले बाबा को तो दक्ष ने निमंत्रण नौता दिया ही नहीं था, ना बेटी को बुलाया। अब माताओं का भाव पियर में कुछ ज्यादा ही होता है। अब भोले बाबा ने समझाने का प्रयास किया कि ये बात जैसे तैसे छिप जाए तो अच्छी बात है, लेकिन सती के मन में तो बैठ गया कि मैं तो मेरे पापा के यहाँ, मेरे पिता के यहाँ इतना बड़ा आयोजन यज्ञ है और मैं नहीं जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। आप भी चलो ना स्वामी जी और मुझे भी ले चलो, देखो अपने पिता के यहाँ इतना बड़ा, तुम्हारे ससुर के यहाँ इतना बड़ा आयोजन है, यज्ञ है, आप चलो। भोले बाबा ने कहा कि तुम्हारे पिता ने हमको बुलाया नहीं है, न्योता नहीं दिया, बिगर बुलाए किसी के यहाँ जाना नहीं चाहिए। तो सती ने कहा कि स्वामी आप ही तो कहते हो, आप ही तो कहते हो कि गुरु के आश्रम में, पिता के घर में और मित्र के यहाँ अगर निमंत्रण नहीं आए, नौता नहीं आए, बुलावा नहीं आए तो भी जा सकते हैं। तो वो तो पिता का घर है, वहां तो स्वामी मैं जा सकती हूँ अगर आपकी आज्ञा हो तो। भोले बाबा ने कहा कि ये बात ठीक है, पिता के घर में बिगर बुलाए बेटी जा सकती है, मित्र के यहाँ गुरु के यहाँ भी बिगर बुलाए जा सकते हैं,
लेकिन जहाँ विरोध मानता हो कोई, जहाँ तुम्हारा तिरस्कार किया जाता हो, वहां जाने से कल्याण नहीं होता। लेकिन सती के एक समझ में नहीं आया और भोले बाबा से बार बार मैं जिद करने लगी। और आज माँ सती कुछ गणों को लेकर के दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंच गई। अब जैसे ही पिता के यहाँ पहुंची, अब जितनी भी बहनें थी सब बहनें देख देख करके मुंह मोड़ मोड़ के चल दी। देखो नौता भी नहीं दिया, बुलाया भी नहीं पिता ने, और फिर भी देखो आमरी आंख तक पता नहीं कहां से। ऐसे अगर हमें नौता नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता, ऐसे पिता की तरफ तो देखती भी नहीं। जैसे ही दक्ष की नजर सती जी के ऊपर पड़ी तो दक्ष का तो और भी ज्यादा खून खुल गया। माँ को पता लगा कि मेरी बेटी आई है, सती आई है, तो माँ बड़ी प्रेम से, बड़ी भावपूर्वक बेटी से मिली है। अब सती को बड़ी बेचैनी हो रही है, ना तो कोई बहन बात कर रही है, पिता ने भी बात नहीं की। तो सती आज यज्ञ मंडप में पहुंच गई। जाकर के देखती हूँ, थोड़ा मन तो बहल ही जाएगा। वहां जाकर के देखा तो भोले बाबा का कोई भाग नहीं था। अब यज्ञ में भोले बाबा का भाग नहीं था तो सती को इतना दुख हुआ। खुद का अपमान तो सती जी ने सहन कर लिया, लेकिन भोले बाबा का अपमान सती से सहन नहीं हुआ। आज सती के शरीर से क्रोध की अग्नि इतनी तेजी से जली, इतनी तेजी से लगी कि पूरा शरीर जल करके उसी यज्ञ मंडप में भस्म हो गया। अब खबर जैसे ही भोले बाबा को पहुंची कि सती जल करके भस्म हो गई, भोले बाबा ने एक जटा से बाल उखाड़ा और बाल उखाड़ के जमीन में पटका। वीरभद्र नाम का एक गण पैदा हुआ और उसको दक्ष के यहाँ भेजा। कुछ भोले बाबा के और भी गण आए, सारा यज्ञ विध्वंस हो गया। आपस में खूब मारा मारी हुई। भोले बाबा भी आए, भोले बाबा ने दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। देवता ने फिर प्रार्थना की तो देवताओं की प्रार्थना सुनकर के ससुर की तरफ थोड़ी दया आ गई और आज भोले बाबा ने दक्ष के बकरे का सिर लगाया, क्योंकि दक्ष बड़ा अभिमानी था। काम हम छोटा करें या बड़ा करें, या अभिमान आ जाता है तो भगवान को बिल्कुल भी नहीं सुहाता। अब दक्ष काम खूब बड़ा कर रहा है, सारे देवताओं को बुलाया, खूब बड़ा यज्ञ मंडप बनाया, सारी देवियों को बुलाया, लेकिन मन में ईर्ष्या है भोले बाबा से, उनको बदला लेना है। अभिमान इतना बड़ा है कि मैंने इतना बड़ा काम कर रहा हूं या इतना बड़ा काम करने जा रहा हूं, इतना बड़ा काम किया। और भगवान को तो ये अभिमान बिल्कुल पसंद नहीं है। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभु बाबा
तीनों लोक में तू ही तू। सबका स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन था। फूल तेरे चरणों की लेकर जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ। बोले भागवत महापुराण की, शंकर भगवान की। तो बोले बाबा ने दक्ष प्रजापति के बकरे का सिर लगाया। बोला कि तू बहुत मैं करता है, मैं करता रहे। और सती के जले हुए भस्म हुए शरीर को लेकर के भोले बाबा जहां जहां सती का जला हुआ अंग गिरा वहां बड़ी सिद्ध पीठ बनी। और आज कलयुग में वो सिद्ध पीठ बड़ा ही सिद्ध पीठों का प्रभाव है। और माताएं 9 दुर्गा के रूप में जो पूजी जाती हैं। संतों का भाव है कि मां सती ही के अंगों की जो सिद्ध 9 पीठ बनी हुई थी वही 9 दिन पूजी जाती है। इधर मनु महाराज के
पुत्र का नाम है उत्तानपाद। जायो उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो। उत्तानपाद के दो पत्नी है, सुनीति और सुरुचि। जो सुनीति पत्नी है उत्तानपाद की, बड़ी ही धर्म पर चलने वाली है। भगवान के मार्ग पर चलने वाली है, सदा सत्कर्मों को साथ में लेकर के चलने वाली है। अब सुनीति घर में रहती है, बड़ी शांति पूर्वक रहती है। घर में रोज पाठ पूजा होना, संतों का भंडारा, ब्राह्मणों का भंडारा सदा चलता रहता था। राजा उत्तानपाद ने जब सुरुचि से दूसरा विवाह किया, सुरुचि ने स्पष्ट मना कर दिया, अगर सुनीति इस घर में रहेगी तो मैं एक दिन भी नहीं रहूंगी। मुझे रखना है तो इस सुनीति को घर से बाहर निकालना होगा। आज छोटी रानी में ज्यादा मोह होने के कारण राजा ने एक भी नहीं सोची और अपनी सुनीति पत्नी को गर्भवती थी उस समय सुनीति, और घर से बाहर निकाल दिया। आज सुनीति घर से बाहर छोटी सी झोपड़ी बना करके संतों में रहने लगी। संतों की खूब सेवा करती है, रोज संतों से कथा सुनती है। शाम को संतों का भोजन करके संतों का प्रसाद, जब संत प्रसाद ग्रहण कर लेते, जो शीत प्रसादी संतों की बचती, उस प्रसादी को लेकर के अपना जीवन यापन करने लगे। समय आने पर सुनीति के एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। संतों की इतनी सेवा करती थी। कुछ संत आए, थोड़े दिन रुके, सुनीति की सेवा से इतने खुश हुए और जाते हुए संतों ने कहा कि बेटी, हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं। आप जो मांगोगी वो हम देंगे, जो भी वरदान मांगो वो दिल खोल करके मांग लो। आज हमारा मन है तुम्हें आशीर्वाद देने का। तो सुनीति ने कहा कि बाबा, अगर आप आशीर्वाद देना चाहते हो तो मेरी जो छोटी बहन है सुरुचि, उसके कोई संतान नहीं है, उसके भी कोई संतान हो जाए तो इतने बड़े महल में एक बच्चा हो जाएगा तो बड़ी खुशी होगी, चहल पहल होगा। संतों ने कहा कि बेटी, उसकी वजह से तो राजा ने तेरे को घर से बाहर निकाल दिया। आज तू उसके पुत्र की प्राप्ति की, उसके बेटे होने की इच्छा कर रही है और ये आशीर्वाद मांग रही है। सुनीति ने कहा कि बाबा, ये उसके आशीर्वाद मान करके ही मैं आज आप संतों के दर्शन कर पा रही हूँ। अगर वो मुझे घर से बाहर नहीं निकालती तो आप जैसे संतों के दर्शन, आप जैसे संतों की सेवा, आप जैसे संतों का सत्संग, आप जैसे संतों की शीत प्रसादी मुझे कहाँ मिलती। ये उसने मुझे घर से बाहर नहीं निकाला, ये मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। वो छोटी बहन होने का उसने नाता निभाया कि ये घर का काज, ये राजपाट तो मैं संभाल लूंगी, बस आप संतों की सेवा करो, इसलिए मुझे घर से बाहर निकाला है। उसके मन में मेरे प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है बाबा। संत इतने गदगद हुए सुनीति की इस भाव को देख करके और आशीर्वाद दे दिया कि बेटी, जो तुम्हारे मन में भाव चल रहा है वो अवश्य पूरा होगा। और उसी दिन से सुरुचि गर्भवती रही। कुछ समय बाद बेटा हुआ। दोनों पुत्रों का नाम रखा
जो सुरुचि के बेटा हुआ था उसका नाम उत्तम रखा, जो सुनीति के जो बेटा हुआ था उसका नाम संतों ने ध्रुव रखा। अब ध्रुव जी गर्भ में थे तभी भी सत्संग सुनते थे, और माँ जो संतों का प्रसाद लेती थी, वो प्रसाद पेट में जो ध्रुव जी थे वो ग्रहण करते थे। तो इतना भगवान से मन लग गया था, बड़े शांत रहते ध्रुव जी बचपन से ही। दोनों भाई थोड़े बड़े हुए, दोनों साथ में खेलने लगे, तो खेलते खेलते एक दिन ध्रुव उत्तम के साथ महलों में चला गया, और महलों में जाकर के जैसे ही महाराज उत्तानपाद को देखा, पिता को देखा सिंहासन पे बैठे हुए, तो उत्तम के साथ दौड़ करके अपने पिता की गोद में चढ़ गया ध्रुव। जैसे ही सुरुचि को पता लगा कि अच्छा मेरा बेटा नीचे और मेरी सौत का बेटा गोद में, अभी से इतना लाड जता रहे हैं तो पक्का राज इसी को देंगे, मेरा बेटा तो फिर ऐसे ही रहेगा। मन में ईर्ष्या आ गई और जोर से फटकारते हुए ध्रुव को गोद से खींच लिया, और गोद से खींच करके कहने लगे कि तेरी हिम्मत कैसे हुई राजगद्दी पे बैठने की। छोटे से ध्रुव ने कहा कि माँ ये मेरे पिता नहीं है। तो सुरुचि ने कहा कि जितना इनका पिता होना जरूरी है उससे कहीं गुना अधिक मेरा माँ होना जरूरी है। अगर इस गद्दी पे बैठना है, इस गद्दी पे बैठने का शौक रखता है, पिता की गोद में बैठने का शौक रखता है, तो जाकर के भगवान से प्रार्थना कर, भगवान की तपस्या कर, और भगवान से ये वरदान ले कि माँ सुरुचि के गर्भ से मैं जन्म लूं और तब जाकर के इस पिता की गोद में बैठ सकता है, तेरा कोई अधिकार नहीं है। अब ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही सुना तो बड़ी मन में दुख हुआ, बड़ा खेद हुआ। रोते हुए ध्रुव जी महाराज अपनी माँ सुनीति के पास में पहुंचे और जोर जोर से रोने लगे। सुनीति ने गले से लगाया, बेटा क्या बात है, क्या हुआ? तो ध्रुव जी कहते हैं कि माँ मुझे लगता है मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म लेकर के बहुत बड़ा पाप किया है। मौसी कह रही थी कि भगवान का भजन कर, भगवान की तपस्या कर, भगवान से वरदान प्राप्त कर, तब जाकर के तू इस गद्दी पर इस पिता की गोद में बैठने लायक होगा। क्या ये गर्भ में भी कोई अलग अलग भेद होते हैं क्या? शायद वो माँ ज्यादा पवित्र होगी, ज्यादा गुणवान होगी, ज्यादा अनुभव उस माँ को रहा होगा जो तुमको नहीं रहा। मुझे लगता है मैंने कोई बड़ा पाप किया है तुम्हारे गर्भ से जन्म लेकर के। आज वो माँ मुझे गोद से उतार दिया और भजन करने की कह रही है कि जंगल में जाकर के तपस्या कर। माँ कुछ भी हो जाए मैं बदला लेकर के छोड़ूंगा। जैसे ही कहा कि मैं बदला लेकर, तुरंत सुनीति ने अपने बेटे ध्रुव के मुंह पे हाथ रख दिया कि नहीं बेटा, वो तेरी मौसी है और तेरी मौसी तेरे हित के लिए कह रही हो, ठीक ही तो कह रही है। मैं तो ममता के कारण तुझे जंगल में नहीं भेज पाई, लेकिन तेरी मौसी ने कितना बड़ा ये तेरे ऊपर ये आशीर्वाद दिया है, किया है कि तुझे जंगल में भेजने की कह रही है। बेटा मैं तो ममता के बस नहीं भेज पाई, तेरी मौसी बहुत अच्छी है, तुझसे ठीक ही कहा कि जंगल में जाकर के भजन कर। उस परम पिता परमात्मा की गोद में जाकर के बैठ बेटा। ये तो संसार के पिता है, संसार की माताएं हैं, संसार की राजगद्दियां हैं, ये संसार की ही रहने दो। तुम तो उस पिता के लाडले हो, उस परम पिता के लाडले हो जिनकी गोद में एक बार बैठ जाए फिर बार बार किसी पिता की गोद में बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बार बार जन्म लेना, मरना, माँ और पिता की ये लाड प्यार से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। परम पिता परमात्मा की गोद में जाकर के बैठ, कितनी धन्य रही होगी वो माँ। हमारे बच्चों के तो कोई हाथ भी क्या लगा के देखो,
बच्चा कोई कह देगा ना फलाने ने मेरे आज एक डंडा मारा तो 5 डंडा मारने के लिए तैयार हो जाएंगी माताएं। अरे मेरे तो बुढ़ापे में भगवान ने बड़ी मुश्किल से एक बेटा दिया और उसको कैसे मारने दूं। तुरंत लड़ाई करने के लिए पहुंच जाएंगी, ये भी नहीं पूछेंगे कि बेटा तुमने कोई शैतानी की होगी, तुमने कोई उद्यम किया होगा। लेकिन सुनीति ने ये अपने बेटे से बिल्कुल नहीं पूछा और बेटे के मन में थोड़ा भी बदला लेने की भावना जगी तो तुरंत उस बेटे का मुंह बंद कर दिया कि नहीं बेटा, तुम्हारी मौसी ठीक कहती है। बच्चे के ऊपर सबसे बड़ा योगदान माँ का होता है। माँ चाहे तो अपने बेटे को संत बना सकती है, माँ चाहे तो अपने बेटे को चोर डाकू शराबी कबाड़ी कुछ भी बना सकती है। ये माँ का सबसे बड़ा दायित्व होता है। लेकिन हमारी माँ यही चूक कर बैठती है। छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं, बड़ा हो जाएगा तब समझ जाएगा। जिद कर रहा है, पैसे चाहिए, 100 का नोट चाहिए तो दे दिया, कोई बात नहीं, पैसे हैं कमाएंगे तो और आ जाएंगे। ये नहीं सोचते कि इन पैसों से बच्चा बिगड़ेगा, नहीं, बड़ा होगा तब सुधर जाएगा। जब बच्चा ही नहीं सुधरा तो बड़ा होके क्या सुधर जाएगा। बच्चा किसी पड़ोस में से कोई वस्तु लेकर के आ भी गया तो कोई बात नहीं, बच्चा है छिपा के रख ले, मैं देख लूंगी, कोई पूछने के लिए आएगी। लेकिन सुनीति ने ये बिल्कुल भी नहीं किया और आज उस सुनीति को कोई पिता का पति का सहारा नहीं है, परिवार का सहारा नहीं है, बहन का सहारा नहीं है और कोई संतान नहीं है। बस एक बेटा है, वो भी बिल्कुल छोटा है, 5 ही वर्ष की आयु है अभी तो ध्रुव जी की। और कह दिया कि बेटा जाकर के जंगल में जा और भगवान का भजन कर। ध्रुव जी ने कहा कि माँ मैं जंगल में तो चला जाऊंगा, लेकिन वो भगवान दिखते कैसे हैं, कहाँ मिलेंगे, कैसे वो होंगे, मैंने तो कभी भगवान को देखा नहीं। तो आज सुनीति ने कहा कि बेटा वो परमात्मा कण कण में वास करते हैं, जहां तुम देखोगी वहीं परमात्मा है। बस तुम्हारी दृष्टि में परमात्मा होना चाहिए, तुम जहां देखोगे वहीं परमात्मा दिखाई देगा। आज माँ का उपदेश लेकर के माँ के चरणों में प्रणाम करके ध्रुव जी महाराज जंगल की ओर चल पड़े। अब मन में भाव चल रहा है कि जंगल में जा रहा हूँ, माँ ने कहा है कि हर वस्तु में परमात्मा का वास है, हर जीव में परमात्मा का वास है। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं उस परमात्मा को भजूंगा कैसे? माँ से मंत्र तो लेकर के नहीं आया। अब ये मन में भाव है, लेकिन मन में ये भी आ रहा है कि मैं वापस तो नहीं जाऊंगा। जिस भगवान के भरोसे मैं घर से निकला हूँ, मेरी माँ ने जिस भगवान के भरोसे मुझे घर से निकाला है, वो भगवान अवश्य कोई ना कोई गुरु मुझे जरूर भेजेंगे, जरूर व्यवस्था करेंगे। माँ ने ये भी कहा है कि बेटा तेरी खाने पीने की व्यवस्था सब परमात्मा करेगा। जब पेट में था तब भी परमात्मा ने व्यवस्था की, जब गोद में आया तब भी परमात्मा ने दूध पीने की व्यवस्था की, तब तू रोटी खाने लायक हुआ तब भगवान ने रोटी खाने के लिए भी व्यवस्था की। तो जंगल में जाऊंगा तो वहां भी तेरी सारी व्यवस्था परमात्मा अपने आप करेगा। तो मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि मुझे गुरु भी अवश्य मिलेगा और वो परमात्मा ही मुझे भेजेगा। नारद जी को जैसे ही पता लगा कि छोटा सा बालक है, जंगल में जा रहा है, क्यों ना मैं भी जाकर के कुछ इसकी परीक्षा लूं।
आज नारद जी ध्रुव जी के पास आए और ध्रुव जी से कहने लगे कि बेटा कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो ध्रुव जी ने कहा कि बाबा मैं भगवान को पाने के लिए जा रहा हूँ, परमात्मा को पाने के लिए जा रहा हूँ, उस परम पिता परमेश्वर की गोद में बैठने के लिए जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा कि वो परमात्मा मिलेंगे कहाँ, पता है कुछ? अरे बेटा जंगल में कोई भगवान नहीं रहता, कोई परमात्मा नहीं रहता, जंगल में तो शेर भालू रहते हैं, तेरा कलेवा कर जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। ध्रुव जी ने कहा ओ बाबा तुम महात्मा हो, महात्मा की तरह रहो। मेरी माँ ने कहा है कि परमात्मा जंगल में है, कण कण में है, हर वस्तु में है, हर जीव में है, हर शेर भालू चींटी पक्षी सब में है, तो वो मुझे कैसे खा सकता है वो परमात्मा? अगर शेर भालू मुझे खाने के लिए आएंगे तो उनमें भी तो परमात्मा का वास है, अगर वो मुझे खाएंगे तो भी मुझे खुशी होगी कि भगवान ने मुझे खा लिया। नारद जी ने सोचा कि विश्वास तो पूरा है। फिर नारद जी ने कहा कि बेटा तुम खाओगे क्या? तुम्हारी माँ वहां भोजन करके तो लाएगी नहीं, तुम्हें खिलाएगी नहीं, फिर तुम क्या खाओगे? नारद जी की बात सुनकर के ध्रुव जी ने कहा कि बाबा मेरी माँ ने कहा है जिसने गर्भ में खाने की व्यवस्था की, गोद में खाने की व्यवस्था की, रोटी पानी खाने की व्यवस्था की, तो जंगल में भी अवश्य व्यवस्था करेगा। मुझे विश्वास है मेरी माँ के वचनों पर। तुम अपने मेरे मार्ग से भटकाना नहीं है, क्योंकि मेरी माँ ने मुझसे कहा है वो काम मुझे करना है। आप चाहे कितने भी बाबा हो, कितने भी उपदेश दो, मैं तुम्हारी बातों को मानने वाला नहीं हूँ। मेरे मार्ग से हट जाओ, मुझे जाने दो जंगल में। जैसे ही जाने लगे तो नारद जी ने फिर आवाज लगाई पीछे से, जंगल में तो जा रहे हो, तुम्हारी माँ ने कोई मंत्र दिया है तुम्हें? अब नारद ध्रुव जी महाराज को याद आया कि बिल्कुल सही है, मेरे मन में चल ही रहा था कि मैं माँ से मंत्र लेकर के नहीं आया, मैं जपूंगा क्या, भगवान को याद कैसे करूंगा, भगवान को कैसे बुलाऊंगा। अरे बाबा आपने सही याद दिलाया, आप ही मेरे गुरु हो, आप इस जंगल में आए हो तो मुझे विश्वास है आपको भगवान ने भेजा है, आप ही आज से मेरे गुरु जी हो, आप ही मुझे मंत्र बता दीजिए। आज नारद जी महाराज बड़े खुश हुए, बड़े गदगद हुए, और नारद जी महाराज ने आज ध्रुव जी महाराज को मंत्र दिया है, और मंत्र देकर के कहा कि बेटा ये मेरा आशीर्वाद है कि तुझे परमात्मा अवश्य मिलेंगे। जितनी खुशी शिष्य को मिलती है गुरु को पाकर के, उससे कहीं ज्यादा खुशी गुरु को भी मिलती है कोई अधिकारी शिष्य मिल जाता है तो। रामायण जी में सुतीक्षण महाराज जी की कथा आती है। सुतीक्षण एक छोटा बालक है, गुरुजी के आश्रम में रहता है। एक दिन गुरुजी के मन में भाव आया कि आश्रम में रहते हुए काफी दिन हो गए, क्यों ना जाकर के कुछ साधना करें, कुछ तीर्थ यात्रा करें, गंगा स्नान करें, जाकर के थोड़े दिन बाहर संतों के दर्शन करके आते हैं। तो अगस्त ऋषि ने सुतीक्षण जी को बुलाया और कहा कि बेटा देख मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ और मेरा मन है कि कुछ संतों के दर्शन करके आता हूँ, तो ऐसा करना, आश्रम पे रहना, आश्रम को संभालना, गायों की सेवा करना और मुख्य रूप से ठाकुर जी की सेवा करना। सुतीक्षण जी ने कहा कि हाँ गुरुदेव जो आप कहोगे सो करूंगा। आज अगस्त ऋषि
अपने शिष्य सुतीक्षण जी को अपने ठाकुर जी शालिग्राम जी को हाथ में थमा करके चले गए, बेटा इनको समय समय पर खिलाना है, समय समय पर जल पान करवाना है और इनको सहन करा करके ही तेरे को सोना है। ठीक है गुरुदेव। गुरु की आज्ञा लेकर के सुतीक्षण महाराज ठाकुर जी की सेवा में, शालिग्राम जी की सेवा में लग गए। अब सुतीक्षण जी हैं तो छोटे बालक, छोटे छोटे और भी बालक आ गए और उनके साथ आज सुतीक्षण जी खेलने के लिए आश्रम से बाहर जाने लगे तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि ठाकुर जी को हमेशा साथ में रखना है, सेवा करनी है, खिलाना है, पिलाना है। मैं चला जाऊंगा, कहीं ठाकुर जी को प्यास लगी तो, भूख लगी तो कौन खिलाएगा। गुरुजी कह के गए, फिर गुरुजी का आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा अगर ठाकुर जी की अच्छी सी सेवा नहीं हुई तो। और सुतीक्षण जी के मन में भाव आया क्यों ना ठाकुर जी को भी साथ लेके चले। तो आज शालिग्राम जी के सिंहासन को हाथ में लेकर के छोटे छोटे बच्चों के साथ में सुतीक्षण जी चल पड़े। सारे बच्चे खेलने लगे, साथ में सुतीक्षण जी भी खेलने लगा। अब सुतीक्षण जी छोटे बालक है, सारे बालक जामुन खाने लगे तो सुतीक्षण जी के भी मन में आया क्यों ना जामुन मैं भी खाऊं। अब छोटे बालक है, ना पेड़ में चढ़ना आता है ना डाली हाथ में आती है। सारे बालक तो चले गए जामुन खा करके, सुतीक्षण जी अकेले रह गए। अब छोटे बालक है, सब भूल गए ठाकुर जी को और शालिग्राम जी को उठाया और उठा करके जोर से डाली में मारा, डाली हिली, 2-4 जामुन जमीन पर गिर पड़ी। बड़े खुश होकर के जामुन खाई और सरोवर में पानी पी करके जैसे ही जाने लगे तो याद आया कि सिंहासन तो खाली है, ठाकुर जी कहाँ है। अब ठाकुर जी तो सरोवर में चले गए क्योंकि पेड़ सरोवर के किनारे था। अब बड़े परेशान, बड़े दुखी सुतीक्षण जी। अब रोने लगे, क्या किया जाए। फिर मन में भाव आया कि जैसे हमारे ठाकुर जी हैं, शालिग्राम जी हैं, ऐसे ही तो ये जामुन है, गुरु जी को क्या पता लगेगा। उस जामुन को उठाई और सिंहासन पर रख ली और जाकर के मंदिर में विराजमान कर दिए ठाकुर जी को। कुछ समय बाद गुरुजी आए। गुरुजी ने आकर के आश्रम में आवाज लगाई, बेटा सुतीक्षण। अब सुतीक्षण जी दौड़ करके गए, गुरुजी काफी दिन में आए थे। गुरुजी को प्रणाम किया, जलपान कराया, गुरुजी ने स्नान किया और स्नान करके गुरुजी कहने लगे, बेटा ठाकुर जी कैसे हैं। अब सुतीक्षण जी तो घबरा गए। फिर बात को संभाला, हाँ गुरुदेव हमारे ठाकुर जी बहुत अच्छे हैं और सही है, आपने कहा था ना कि समय पे भोग लगाना, समय पे जलपान करवाना, मैंने पूर्ण रूप से ऐसा ही किया है और ठाकुर जी ना मंदिर में विराजमान है। तो गुरुदेव मंदिर में गए, मंदिर में जाकर के देखा तो जामुन पक गई थी, इतनी जोर से चमक मार रही थी। गुरुजी देख करके बड़े खुश हुए, अरे मेरे सिर में सफेदी आ गई, दाढ़ी में सफेदी आ गई, ठाकुर जी की सेवा करते करते, लेकिन ऐसी चमक कभी नहीं मारी। ठाकुर जी बड़ी जोर से चमक रहे हैं। अब जैसे ही खुश होकर के गुरुदेव ठाकुर जी के पास गए और शालिग्राम जी को उठाने लगे तो शालिग्राम जी की जो ऊपर की चमड़ी थी वो तो हाथ में आ गई, जामुन की गुठली नीचे गिर गई। अब जोर से आवाज लगाई, सुतीक्षण। अब सुतीक्षण तो पहले घबराए हुए थे, जोर से गए, भागे भागे और गुरु के सामने हाथ जोड़ करके रोने लगे, ये तूने क्या किया।
तो आज घबराते हुए सुतीक्षण जी ने कहा कि गुरुदेव, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर गल गए हम का जाने। मुझे लगता है शायद बार बार मैं चंदन लगाया, बार बार मैं स्नान कराया, बार बार मैंने पानी से इनको पहुंचा और बार बार जलपान कराया, शायद इसलिए गल गए। अब गुरुजी को बड़ा गुस्सा आया, छोटा बालक है, पीट भी नहीं सकता और कोई दंड भी नहीं दे सकते। तो आज अगस्त ऋषि ने सुतीक्षण जी से कह दिया कि बेटा, तूने आज मेरा मन बड़ा दुखी किया है, ठाकुर जी के बिगर मैं कैसे रहूंगा। और आज आश्रम से बाहर निकाल दिया सुतीक्षण जी को। जिस दिन मेरे ठाकुर जी को ले आओगे, मेरे परमात्मा को ले आओगे, उसी दिन इस आश्रम में प्रवेश करना, निकल जाओ मेरे आश्रम से बाहर। आज सुतीक्षण जी ने गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में भगवान का खूब भजन किया। उसी समय राम जी का वनवास था, तो राम जी सुतीक्षण जी के यहाँ सुतीक्षण जी को दर्शन देने के लिए गए। दरवाजे पे जाकर के आवाज लगाई। जैसे ही कानों में आवाज गई सुतीक्षण जी के, तो दोनों कान हाथ से लगा करके आंखें बंद कर ली, पीछे मुड़ के नहीं देखा और कहने लगे, मुझे पता है तुम साक्षात नारायण भगवान हो, राम जी हो, लेकिन आप मेरे गुरुदेव की अमानत हो। गुरुजी ने कहा था कि मेरे राम जी को ले आओगे तब जाकर के इस आश्रम में आना, आश्रम में प्रवेश करना। पहले मेरे राम गुरुजी को दर्शन देके आओ, उसके बाद में मैं दर्शन करूंगा। आज सुतीक्षण जी राम जी को लेकर के गुरुजी के आश्रम में आए हैं। अब सुतीक्षण जी आगे आगे, राम जी पीछे पीछे। सुतीक्षण जी के मन में भाव है कि मैं राम जी के पीछे चलूंगा तो कहीं मेरी दृष्टि भगवान के मुखार बिंद की तरफ ना चले जाए, मुखमंडल की तरफ अगर मेरी दृष्टि पहुंच जाएगी तो गुरुजी की अमानत फीकी हो जाएगी। गुरुजी को दर्शन करा करके ही मैं दर्शन करूंगा। गुरुजी के आश्रम में पहुंचकर के आवाज लगाई। गुरुजी को जैसे ही पता चला कि सुतीक्षण आश्रम में आया है, दौड़ पड़े। अगस्त ऋषि जाकर के गले से लगाया अपने शिष्य को। सुतीक्षण जी ने कहा कि गुरुदेव, आपने कहा था कि मेरे भगवान को लेकर के आएगा तभी ही इस आश्रम में आना, ये आपके परमात्मा रहे। आज साक्षात नारायण को लेकर के मैं आश्रम पे आया हूँ, जी भर के दर्शन कर लो। आज अगस्त ऋषि जी का हृदय भर आया और अगस्त ऋषि कहने लगे कि बेटा, ऐसे परमात्मा मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो तेरे जैसा शिष्य चाहिए जो नारायण को मेरे दरवाजे पे लेकर के आया। मेरा पूरा जीवन निकल गया इस परमात्मा की एक छटा के लिए, एक झांकी के लिए। कैसे भी चरण भगवान के चरणों के दर्शन एक बार मेरे चित्त में चिपक जाएं। आज उस नारायण को तू साक्षात मेरे आश्रम में लेकर के आया। बेटा, तू धन्य है और मैं तेरे से भी ज्यादा धन्य हूँ जो तूने मुझे परमात्मा के दर्शन कराए। मुझे नहीं चाहिए ऐसा परमात्मा, तेरे जैसा शिष्य चाहिए। जितनी खुशी हमें मिलती है कोई अच्छे सदगुरु को पाकर के, अच्छे संत को पाकर के, उतनी ही खुशी गुरुदेव को मिलती है कोई अधिकारी शिष्य को पाकर के। ऐसा नहीं है कि इस जग में संसार संत नहीं है। इस संसार में आज भी कितने संत हैं जो साक्षात परमात्मा से रोज दर्शन करते हैं, उस परमात्मा की झांकी को हृदय में रखते हैं, उस परमात्मा के चिंतन को, उस किशोरी जी के चिंतन को, उस ठाकुर के चिंतन में सदा लीन रहते हैं। ब्रज की भूमि में कितने ऐसे संत हैं। ब्रज में एक मयूर वन है, उसमें मोर बहुत रहते हैं। तो वहां पर संत
रहते हैं, जंगल है, आसपास कोई घर भी नहीं है। तो जंगल में से फल खाते हैं, उन मोरों की आवाज सुनते हैं। एक दिन संत के आश्रम में एक गुरु भाई आया और संत के मन में आया कि आज तो मेरे गुरु भाई आए हैं, क्यों ना मैं इनको कुछ खिलाऊं, कोई सेवा करूं, भोजन पान कराऊं। लेकिन आश्रम में कोई व्यवस्था नहीं है, खिलाए तो क्या खिलाएं। मन में खीर का भाव आया कि भाई सनातन आया है, खीर का प्रसाद तो होना चाहिए, लेकिन हो कहां से, आए कहां से। तो भक्त की हर इच्छा पूरी करने के लिए परमात्मा सदा तत्पर रहते हैं। आज स्वयं किशोरी जी आई और आकर के बाबा को आवाज लगाए कि बाबा आज मेरी मैया ने तेरे ताई खीर भिजवाई है और तू आए पाली जो। मैं खेलवे के ताई आई तो मेरी मैया ने कही कि आज अमावस्या है और यहाँ बाबा एक तपस्या करते हैं, वहाँ के ताई तू खीर ले जा और खीर को भोग संत लगाएंगे तो बड़ो अच्छो रहता है अमावस्या के दिन। तो बाबा या खीर तेरे ताई लाई हूं, तू पा लीजो। अब छोटी सी लाली की इतनी प्यारी आवाज सुनकर के संत के मन में इतनी खुशी हुई और उस खीर के डिब्बे को लेकर के रख लिया। अच्छा हुआ, मेरे मन में भाव था कि खीर का भोग लगाएं और खीर का प्रसाद भाई सनातन को खिलाएं। तो जैसे ही खीर पाने लगे संत, तो खीर का उस स्वाद को देख करके संत इतने भाव विभोर हो गए कि ये खीर का प्रसाद कोई साधारण लाली का नहीं है। संत ने कहा कि खीर आई कहां से। फिर याद आया, अरे एक बड़ी सुंदर छोटी सी लाली आई थी और उस लाली ने कहा था कि बाबा तेरे ताई मेरी मैया ने खीर भिजवाई है, तू यार पाली जो। यहाँ तो आसपास किसी का घर ही नहीं है, तो एक खीर कौन सी मैया ने भिजवाई। समझ गए संत तो सदा ठाकुर जी की लीलाओं में मगन रहते हैं कि वो लाली साक्षात श्री किशोरी जी थी। और उस मयूर वन में संत चारों तरफ भटकने लगे, ढूंढने लगे कि एक बार फिर से उस लाली की झांकी, उस किशोरी जी की झांकी, उस राधा की झांकी एक बार और हम देख लें जी भर के, तो हमारा ये मन खुश हो जाएगा, हमारा ये जीवन धन्य हो जाएगा। ये नहीं है कि परमात्मा इस दुनिया को छोड़ करके गोलोक धाम को चले गए हों, परमात्मा आज भी है। लेकिन ऐसे संत, ऐसी गोपियां जो गोपियों के पीछे आगे पीछे छाछ के पीछे भगवान रोते फिरते थे, वो भगवान गए नहीं है, वो आज भी है। लेकिन उनको पाने के लिए ऐसे कोई भक्त नहीं है जो आकर के ये कहे कि मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, मुझे छाछ पिला दो। भगवान की तकरीबन मूर्ति देखी होंगी सदा मंदिर में खड़ी, क्योंकि भगवान का भाव है कि पता नहीं कौन से समय में, कौन सी टाइम में कौन सा भक्त मुझे पुकार ले और मैं बैठा हुआ खड़ा होऊंगा और फिर वस्त्र पहनूंगा और फिर भागूंगा, तो समय ना लग जाए, इसलिए भगवान सदा मंदिर में खड़े रहते हैं। वो मन में यही प्रतीक्षा रहती है कि कब मेरे भक्त मुझे बुलाएं, कब मैं जाऊं, कब मेरा वो लाडला भक्त बुलाए, कब मैं जाऊं। तो आज ध्रुव जी महाराज भगवान को पाने के लिए नारद जी से मंत्र लेकर के जंगल में चले गए। मथुरा के पास वन में गए और यमुना स्नान किया। यमुना स्नान करके इस एक पेड़ की ओट में, पेड़ की छांव पे
भगवान का ध्यान करके नारद जी के दिए हुए उस मंत्र का जप करने लगे। आपका विश्राम का समय हो गया तो ध्रुव जी को तपस्या कर लेने देते हैं। और तुम भी आपके भावों को देख के पता लगा कि ये समय हो गया। पंद्रह मिनट का आपका विश्राम का समय है। इतने ध्रुव जी महाराज को तपस्या करने देते हैं, ध्यान लगाने देते हैं, जप करने देते हैं, फिर मिलेंगे परमात्मा।